हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 और सेक्शन 26 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांसफर पढ़ेंगे, बट किसके द्वारा पढ़ेंगे? ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले जो हमने सेक्शन 21, सेक्शन 23, सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 24 वो पढ़ा, उसमें भी हमने ट्रांसफर पढ़ा, मगर किससे पढ़ा? ट्रांसफर कौन कौन कर सकता है? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकते हैं ट्रांसफर, उसके बारे में पढ़ा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे चल के आईपीसी, सीआरपीसी या फिर सीपीसी से रिलेटेड या फिर सीएस से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेक्शन जो है वो है सेक्शन 24, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट एक्सेट्रा। अब सुप्रीम कोर्ट को पावर मिला है कि वो ट्रांसफर कर सकता है सूट को। नाउ सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं, जो दे रखा है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, जब एप्लीकेशन करती है पार्टी, आफ्टर नोटिस टू द पार्टी एंड आफ्टर द हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर्स टू बी हियर्ड। एप्लीकेशन दिया पार्टी ने या फिर पार्टी को, फिर आप नोटिस दिया कि, और सुनने के बाद हर एक चीज को सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है at any stage if satisfy that an order under this section expedient for the end of justice direct any suit, appeal or other proceeding to transfer from the high court or other civil court in one state to a high court or other civil court in another state। अब एप्लीकेशन पार्टी के द्वारा गया, फिर नोटिस दिया पार्टी को, और सुनने के बाद, सारी चीजों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेज पे पूरी सेटिस्फाई होने के बाद एंड ऑफ जस्टिस में वो किसी भी हाई कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट, वन स्टेट टू अनदर हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है सूट, एप्ली और प्रोसीडिंग। नाउ अब बात करूंगा मैं सबसेक्शन 2 की। अभी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय अ मोशन। यहाँ पे वर्ड आया एक मोशन। मोशन का मतलब होता है कि एप्लीकेशन। क्या होता है एप्लीकेशन? हम किसको देते हैं? ये कोर्ट को दिया जाता है, प्रोसिक्यूटर या फिर डिफेंस अटॉर्नी जो होते हैं उनके द्वारा। ये बताया जाता है, रिक्वेस्ट करा जाता है कोर्ट से कि आप पहले एक डिसीजन ऑन सर्टन इशू, आप एक डिसीजन दे हमें बिफोर द ट्रायल, उसे हम मोशन कहते हैं। एक मोशन, सिंपल सी बात करूं तो एक एप्लीकेशन होता है पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा या फिर प्रोसिक्यूटर द्वारा। किसको दिया जाता है? कोर्ट को, कि आप एक डिसीजन दे पहले ट्रायल सूट से, उसे हम मोशन कहते हैं। जो मोशन आप एक तरफ से एप्लीकेशन जो देंगे हम, वो एफिडेविट के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? एक एफिडेविट के द्वारा। नाउ अब बात करूंगा मैं सेक्शन 25 सेक्शन 3 की। द कोर्ट टू विच सच सूट और अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर। जिस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कराया एक कोई भी सूट, अपील और प्रोसीडिंग, shall subject to any special direction in order of transfer either retry it or proceed from the stage which was transfer। वो कोई भी स्पेशल डायरेक्शन दे सकता है इन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर, कि वो रिट्राई करे या फिर प्रोसीड करे फ्रॉम द स्टेज ऑफ द at which it was transferred। Now, according to section 25 subsection 4 की बात करूं, in a dismissing any application under this section, the Supreme Court may, if it is opinion that the application was frivolous or vexatious। फेवरलेस मतलब होता है कि कोई भी कोज ही नहीं है, हैविंग नो कोज, सीरियस कोज नहीं है, या फिर अफसोसजनक है। मतलब जो हमने इशू कर दिया एप्लीकेशन, उसके एप्लीकेशन जो फाइल करा गया है वो रिलेटेड ही नहीं है, या फिर जो हमने एप्लीकेशन करा वो सीरियस कोज के लिए है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट उसे डिसमिस कर सकता है अंडर सेक्शन 24। नाउ the law applicable to any suit or appeal or other proceeding transferred under this section shall be the law which the court in which the suit be appeal or other proceeding was originally instituted out to have applied in a suit on।
जिस कोर्ट में सबसे पहले इंस्टीट्यूट करा गया था अपील या फिर सूट या फिर प्रोसीडिंग, वही उसी का लॉ दूसरे कोर्ट पे भी एप्लीकेबल होगा, ये बोला गया है सेक्शन 25 सेक्शन 5 में। नाउ अब मैं बात करूंगा सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ कोर्ट। एवरी कोर्ट shall be instituted by the presentation of plaint or in any such other manner as may be prescribed। कोई भी जो सूट इंस्टीट्यूट करा जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के द्वारा या प्लेंटिफ के द्वारा, प्लेंट वो प्लेंट के द्वारा ही करा जाएगा, कोई भी सूट प्लेंट के द्वारा करा जाएगा, सिंपल सी बात। और दूसरा जो सबसेक्शन है उसमें ये बोला गया जो भी प्लेंट होगा फैक्ट शैल बी प्रूव्ड होना चाहिए एफिडेविट के द्वारा, को एफिडेविट के द्वारा। और एफिडेविट होना चाहिए शैल बी इन द फॉर्म एंड मैनर एज प्रिस्क्राइब अंडर ऑर्डर 6th ऑफ रूल 15A। जो एफिडेविट है वो ऑथ होता है, एक तरफ से बोले तो सच्चाई जो होती है, सच्चाई दिखाई जाती है उस एफिडेविट में, क्योंकि जो भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल सच है, वो एक एफिडेविट के द्वारा अटैच करा जाता है। तो ये एफिडेविट जो है हम आगे चल के ऑर्डर 6 ऑफ रूल 50A में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम सेक्शन 25 सेक्शन 26 यही खत्म करते हैं। अगले जो हम वीडियो में पढ़ेंगे वो समन से रिलेटेड पढ़ेंगे, इसके संग हम कुछ ऑर्डर भी पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको अगर और भी आगे वीडियो के बारे में जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।